Assalamualaikum students, how are you? Hope so all of you are fine. ओके क्लास, आज हमने आपका यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है विच इज़ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशंस, वन अ टीस्पून ऑफ शुगर इज एडेड to a glass of water and stirred. Sugar dissolves in water, producing a homogeneous mixture. जब हम टीस्पून ऑफ शुगर ऐड करते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर में और देन उसे मिक्स करते हैं, स्टिर करना, मिक्स करना, देन शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर कम्प्लीटली शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है पानी में और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है हमारे पास। तो ऐसे इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसमें सोल्यूट क्या है? इसमें सोल्यूट शुगर है और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे और हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि अब इसे होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। Homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution. Homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution. ठीक है, homogeneous mixture जो होता है 2 और more than 2 substances का उसे हम solution कहते हैं। Solution which is prepared by mixing only 2 substances is called binary solution. ऐसा solution जो 2 substances और 2 components के मिलने से बनता है, मतलब कि जिसमें एक सॉल्वेंट हो और एक सोल्यूट हो, मतलब कि 2 सब्सटेंसेस या 2 कंपोनेंट्स हों, उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एज द नेम रिप्रेजेंट्स बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 2, बाय मीन 2। ठीक है, इसमें 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो एक सोल्यूशन बनाते हैं। सो दैट्स वाई हम इस सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या है इसकी बाइनरी सोल्यूशन में? उन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है। फर्स्ट वन इज सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर। ये सारी जो है एग्जांपल्स आपके पास ये बाइनरी सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पानी के अंदर नमक हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें नमक क्या है? सॉल्ट क्या है? सोल्यूट के तौर पे ऐड कर रहा है, जबकि वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे ऐड कर रहा है। और यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर में, शुगर के सोल्यूशन में शुगर जो है ये सोल्यूट के तौर पे एक्ट कर रही है, जबकि वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ब्रोमीन जो है ये सोल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहा है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इस तरह इसके अंदर एक सॉल्वेंट है, ठीक है, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। दिस इज ऑल्सो बाइनरी सोल्यूशन। ब्रोमीन इन वाटर इज ऑल्सो अ बाइनरी सोल्यूशन। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। बाइनरी सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सोल्यूट, द सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स। ठीक है, सोल्यूट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो डिसॉल्व करता है, ठीक है, जो हल होता है सॉल्वेंट के अंदर। इन अ बाइनरी सोल्यूशन, सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। सोल्यूट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसे हम हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में ऐड करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट जो स्मॉलर क्वांटिटी में ऐड करते हैं, जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो हम लार्जर क्वांटिटी में ऐड करते हैं टू फॉर्म अ सोल्यूशन। इन 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, शुगर इज अ सोल्यूट। एज यू नो कि शुगर का 5% का सोल्यूशन जो है, मतलब कि उसके अंदर 5% शुगर ऐड है और बाकी रिमेनिंग जो है वो 95% उसमें वाटर है। सो दैट्स वाई उस सोल्यूशन का नेम जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसका सोल्यूट। जो उसके अंदर हम सोल्यूट ऐड करेंगे वही उसका नेम होगा सोल्यूशन का। ठीक है, शुगर क्या इसमें सोल्यूट है। सो दैट्स वाई 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द solvent। then next देख लेते हैं, next one is solvent। the solvent is a substance in which solute or solutes dissolves and it forms a bulk of the solution। अच्छा, solvent क्या होता है? solvent वो substance होता है जिसमें हम solute को या तो एक solute या more than one solute, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि solute हम एक ही ऐड करें, more than one solutes भी हम ऐड कर सकते हैं सोल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और बल्क ऑफ सोल्यूशन बनाता है ये,
मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर लार्जर क्वांटिटी में जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन का बल्क पार्ट बनाता है, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन को बनाता है। सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, वही बात, सोल्यूट जो होता है वो हम स्मॉलर क्वांटिटी में ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, जबकि सॉल्वेंट जो है वो हम लार्जर क्वांटिटी में ऐड करते हैं सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। इन 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, 5%, वही ऊपर जो एग्जांपल उन्होंने गिवन की हुई थी आपको, उसमें ये कहा था कि शुगर जो है वो क्या है, सोल्यूट है, जबकि वाटर क्या है, इसमें सॉल्वेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आर लिक्विड्स लाइक वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको उन्होंने कॉमन सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें फर्स्ट वन वाटर है, देन अल्कोहल है, देन पेट्रोल है, देन कार्बन डाइसल्फाइड है, मर्क्यूरी है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं जो इसमें आती हैं। अ सोल्यूशन इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ सोल्यूट। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि सोल्यूशन का नेम जो होता है वो हम हमेशा सोल्यूट के नेम पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर विल बी नेम्ड एज शुगर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें 5% शुगर सोल्यूशन का इसका नेम जो है वो इसके सोल्यूट पे डिपेंड करता है, मतलब कि जो सोल्यूट हम उस सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करेंगे उस सोल्यूट के नेम के अकॉर्डिंग हम उससे उसके सोल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, उसके सोल्यूशन को नेम जो है वो उसका सोल्यूट बताता है, उसके सोल्यूट के थ्रू हम जो सोल्यूट का नेम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन का नेम जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे होता है 5% सॉल्ट सोल्यूशन, देन वी विल नेम दिस सोल्यूशन एज 5% सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, अगर सोल्यूट हम सॉल्ट ऐड करते तो हम इसको नेम देते 5% सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस। aqueous solutions, a solution in which water is used as a solvent is called aqueous solution। ठीक है, अच्छा, अब aqueous solution क्या होता है, ये ऐसा solution होता है जिसमें solvent जो है वो हमेशा water होता है। ठीक है, water इसमें solvent के तौर पे एक्ट करता है। a solution in which water is used as a solvent is called aqueous solution। ठीक है, aqua means water, ऐसा solution जिसके अंदर solvent हम water को लें, उस solution को हम aqueous सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सोल्यूट कोई भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं ना, उसे हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एज द नेम रिप्रेजेंट्स एक्वस, एक्वस मीन वाटर। ठीक है, एक्वा मीन वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट। एज यू नो, मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेज जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं वो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट्स वाई वाटर जो है वो कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट है। मेजॉरिटी हम इस सॉल्वेंट को सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ नाउन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज इन इट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन। ठीक है, इसे हम एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एक्सीलेंट सॉल्वेंट? क्योंकि ये लार्जर क्वांटिटी में सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें अपने अंदर ऐड करने की एबिलिटी रखता है, कि ये मेजॉरिटी सब्सटेंसेज जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं ना वो इजीली इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट्स वाई इसकी स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन होता है इसका। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन होता है, इजीली डिजॉल्व करता है सब्सटेंसेज को। हाउएवर, ताहम, बट देयर आर मैनी सब्सटेंसेज लाइक ग्रीस, पेंट एंड सम इंक्स विच कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेज भी हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी नेचर जो होती है वो डिफरेंट होती है वाटर से। ठीक है, अब वो कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं? उनमें आपके पास आता है ग्रीस, पेंट एंड सम इंक्स। ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेज जो हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो दैट्स वाई दे कैन नॉट डिजॉल्व इन अदर टाइप, बट दे कैन डिजॉल्व इन अदर टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, पेट्रोल एंड प्रोपेन। ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो इजीली इन सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इन टाइप के सब्सटेंसेस के अंदर जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोल, प्रोपेन, ये वाले सब्सटेंसेस सॉल्वेंट्स में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनकी नेचर और उनकी नेचर सेम होती है। दैट्स वाई वी कैन नॉट वॉश ऑफ ग्रीस और पेंट स्टेन्स विद वाटर। सो इसीलिए जो ग्रीस और पेंट के स्टेन्स होते हैं वो वाटर से इजीली रिमूवेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, वाटर में
सॉलेबल नहीं है। अगर वाटर में सॉलेबल हो तो इजीली पानी के अंदर मिक्स होके वो स्टेन जो है वो रिमूव हो सकता है अगर वो सॉलेबल हो। तो ये जो है वो इनसॉलेबल होते हैं, सो दैट्स वाई इन्हें रिमूव करने के लिए हम अल्कोहल, पेट्रोल, प्रोपेन यूज़ करते हैं ताकि इन स्टेन्स को रिमूव करवाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं सॉल्यूशन की। द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन आर दोज इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, मेजॉरिटी तो सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट में जो हमारे पास सोल्यूट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसे हम लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं। However, there are many other solutions which are formed by dissolving a solid in another solid, liquid in another liquid, or a gas into another gas, or by other combination of three physical states of matter. लेकिन कुछ solutions ऐसे भी होते हैं जो सेम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से बनते हैं, मतलब कि उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो स्टेट होती है वो सेम होती है। जो स्टेट में, जिस स्टेट में सोल्यूट एग्जिस्ट कर रहा होता है उसी स्टेट में सॉल्वेंट भी एग्जिस्ट करता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, विच इज़ टेबल नंबर 7.1। अच्छा, इसमें सोल्यूट की स्टेट जो है वो सॉलिड है, ठीक है, और सॉल्वेंट की स्टेट लिक्विड है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपके पास जो सोल्यूट है वो, अच्छा यहाँ पे इन दोनों के मिलने से आपके पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो है सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन, एज यू नो सॉल्ट क्या है, इसमें सोल्यूट है, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि वाटर जो है वो इसमें सॉल्वेंट होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। अमलगम, टीन, गोल्ड और कॉपर डिजॉल्व इन मर्करी। टीन, गोल्ड और कॉपर जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मर्करी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। सो दैट्स वाई जो है इनके मिलने से जो आपके पास सोल्यूशन बनता है वो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन होता है। ठीक है, जिसे हम अमलगम कहते हैं। अमलगम या तो वो टिन मर्करी का कम्बिनेशन होगा, या गोल्ड एंड मर्करी का कम्बिनेशन होगा, या कॉपर एंड मर्करी का कम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आती है लिक्विड इनटू लिक्विड की। ठीक है, इसमें सोल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है। तो इसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स की एग्जांपल हैं। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिसमें अल्कोहल जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो दोनों चीज़ें जो होती हैं इसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं और एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स। नेक्स्ट है आपके पास गैस एंड लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, गैस सोल्यूट जो है वो गैसियस स्टेट में है, जबकि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है। इसमें आपके पास आती हैं एग्जांपल्स फिजी ड्रिंक्स की। फिजी ड्रिंक्स जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है गैसियस स्टेट में। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में वाटर है और गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है फिजी ड्रिंक्स में। इसी तरह सी एंड रिवर वाटर, सी एंड रिवर वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट है, ठीक है, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है। तो गैस इनटू लिक्विड इज अनदर एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देन गैस इनटू गैस। अच्छा, सोल्यूट जो है वो गैसियस स्टेट में है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैसियस स्टेट में है। इसमें दोनों की स्टेट जो है वो सेम है। तो इसमें आपके पास एग्जांपल आएगी एयर की। एयर जो होता है, एज यू नो, एयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। एयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होती हैं गैसेस की, जिनमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, डिजॉल्व इन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने देखना है कि नाइट्रोजन जो होती है ना उसमें वो होती है लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट। ठीक है, ये लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। सो दैट्स वाई इसे हम, ये जो है ये सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रही है यहाँ पे, जबकि बाकी गैसेस जो हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैस, ये स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। सो दैट्स वाई ये वाली गैसेस जो हैं ये इसके सोल्यूट में आएंगी। तो सोल्यूट में जो ये आ रही हैं आपके पास ये गैसेस हैं, और सॉल्वेंट में जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है गैस वो है नाइट्रोजन गैस, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड इनटू सॉलिड स्टेट। अच्छा, इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है ब्रास की। ठीक है, ब्रास जो है इसमें जिंक डिजॉल्व इन कॉपर। जिंक जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है,
लेते हैं और ये सोल्यूट के तौर पे एक्ट करता है और फिर डिज़ोल्व करवाते हैं कॉपर में, तो हमारे पास जो मेटल या जो अलॉय बनता है उसे हम ब्रास कहते हैं। इसी तरह ब्रोंज, टिन डिज़ोल्व इन कॉपर, कॉपर के अंदर अगर हम टिन को डिज़ोल्व करें तो हमारे पास जो अलॉय बनता है उसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन की टाइप है जिसमें दोनों की स्टेट्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट होती है, मतलब कि जिंक भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कॉपर भी सॉलिड स्टेट में होता है, तो दोनों की कम्बिनेशन से जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है वो सॉल्यूशन ब्रास बनेगा। ठीक है, ब्रोंज, इसमें टिन जो है वो भी सॉलिड स्टेट में है और कॉपर जो है वो भी सॉलिड स्टेट में, दोनों की स्टेट्स जो है वो सेम है, सॉलिड इनटू सॉलिड। सो दिस brass and bronze is an example of different types of solutions. Okay, class 7, that's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.